गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की क्लास है वो है प्रैक्टिकल। बेसिकली जो हमने लास्ट इंट्रोडक्शन और एडजस्टमेंट सॉल्व किया है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक 24th इलास्ट्रेशन उठाया है तुम्हारी बुक का, जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक जब भी सॉल्व करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लो सारे का। ये नहीं कि पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिर बैलेंस, नहीं, इसमें एरर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये जब हम फॉर्मेट यूज करते हैं तो इसमें एरर के मिनिमम चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, दो बैलेंस शीट, क्योंकि एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। दूसरा सवाल आता है, जब ये हम फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे 24th क्वेश्चन है जिसमें हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फ्रेंड क्लब का, जिसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट और नीचे कुछ एडजस्टमेंट देखे। एडजस्टमेंट को मैंने मार्क कर लिया, जैसे कि बुक्स पे दे रखे, फर्नीचर्स पे दे रखे, सब्सक्रिप्शंस पे दे रखा है, मैंने रेंट पे गिवन है, रेंट पे कर दिया, फर्नीचर और बुक्स पे 2 दे रखे, मैंने मार्क कर दिया एडजस्टमेंट। अब मैं क्या करूंगा, 1 by 1 इसको यूज करेंगे। और मैं ये नहीं कि एक एक चीज को उठाने पहले एक्सपेंड, नहीं, एक साइड को पहले पिक करो और उसको सॉल्व करते जाओ। जैसे कि मैंने पेमेंट साइड से स्टार्ट किया। पेमेंट यानी कि मैंने जो पेमेंट किए होंगे, एज एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी, तो देखेंगे क्या है और उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने पेमेंट साइड से सबसे पहला दे रखा रेंट एंड टैक्सेस, मैंने मार्क किया हो कि इस पे एडजस्टमेंट भी है। तो कैसे हम करेंगे, तो मैंने क्या किया, कोई भी जो पेमेंट साइड होगी या तो एक्सपेंडिचर में आएगी या तो हमारी बैलेंस शीट में कहीं ट्रीटमेंट होगा। जो भी हमारे पास रिसीट साइड है वो इनकम होती है या तो हमारे लायबिलिटी है या एसेट्स भी हो सकती है। तो देखते हैं, जैसे रेंट एंड टैक्सेस है, खर्चा है, तो मैंने यहाँ रेंट एंड टैक्सेस लिख दिया और इसके साथ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मैंने क्या किया, इसको इनर में ही किया और इसका 86,100 दे रखा। अब एडजस्टमेंट क्या दे रखा है वो मैं पढ़ता हूं। उसने बोला 18,000 was due by the way of rent in the beginning as well as the end। मैंने जब एडजस्टमेंट कराई थी तो उसमें मैंने कहा था कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग दे रखा तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये बोला कि 18,000 बिगिनिंग में भी था, क्लोजिंग में भी था, यानी लास्ट ईयर एक हमारे पास ड्यू था जो इस साल पे किया। तो भाई पिछले साल मैंने इनकम बुक कर ली, इस साल क्यों हम बुक करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करते वक्त मैंने इसको ऐड करके खर्चा दिखा दिया, तो गलत है। तो मैं क्या करूंगा, उसको माइनस कर दूंगा, क्या, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और कितना, 18,000। और सेम ही मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, क्योंकि एंड में भी 18,000 रह गया, यानी इस साल का मैंने अभी दिया नहीं है, दूंगा, लेकिन मेरे लिए खर्चा तो हो चुका है, कोई बात नहीं, पे अगले साल कर देंगे। तो ये हमारे लिए माइनस हो जाएगा और सेम 18,000 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि इसका नील इफेक्ट हो जाएगा और 86,100 ही रेंट रहेगा। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमारे लायबिलिटी है, तो दूसरा इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो बिगिनिंग वाला है यहां हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा और ये हमारे लिए लायबिलिटी 18,000 मैंने यहां डाल दिया, और जो एट द एंड है आउटस्टैंडिंग वो यहां क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 18,000 एज ए लायबिलिटी। खत्म। मिनिमम एरर है, कहीं एरर के चांस ही नहीं दिखता इससे, क्योंकि मैंने दोनों ट्रीटमेंट एक ही साथ कर लिया। अगला है सैलरी। सैलरी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं देखा, तो मैं सीधे यहां लिख दूंगा 2 सैलरीज, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 1,09,000, सिंपल डाल दिया। ऐसे उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखा है, कोई बात नहीं जी, ये भी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होती है वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे पास 6200 है, मैंने 6200 डाल दिया। ऐसे उसने जर्नल एक्सपेंस, कोई बात नहीं जी, ये भी खर्चा है, तो जर्नल एक्सपेंस भी मैंने क्या किया, जर्नल एक्सपेंस 12,500, ये भी खर्चा है, डाल दिया जी, सिंपल। अगला बुक। अब बुक, इसने बोला कि हमारे पास एक कोई क्लब है, तो बुक्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं, एसेट्स है। अब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेस किया होगा। नीचे एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग दे रखा था बिगिनिंग में हमारे पास बुक्स की वैल्यू 3 लाख थी, तो बुक्स हमारे लिए एसेट्स है और बिगिनिंग है, तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा कितने का, 3 लाख का, तो मैंने बैलेंस शीट में 3 लाख डाल दिया। अब ये पिछले साल 3 लाख का था, ड्यूरिंग द ईयर मैंने फिर से परचेस कर लिया, कितना, 31,200 का, तो यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो उसमें बुक्स पिछले 3 लाख का था शुरू में हमारे पास, ड्यूरिंग द ईयर मैंने फिर से एडिशन कर लिया, कितना, 31,200 रुपए का। लेकिन इसके रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि जो बुक और फर्नीचर है, जो फर्नीचर राइट ऑफ हो रही है 5,000 और बुक हो रही है 30,000, यानी कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है, खत्म हो रही है, यानी कि
तो मैं क्या करूंगा, इनमें से ये 3,31,200 में से मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन इस साल माइनस कर दूंगा, क्योंकि एट द एंड में हो रहा है। तो मींस कि अब हमारे पास जो बुक रह जाएगी एट द एंड में, ये रह जाएगी 3,01,200 की, और यहां दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना, 30,000। खत्म दोनों ट्रीटमेंट। ऐसे ही उसने बोला बेटा आगे कि हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस है, कोई बात नहीं, ये भी खर्चा है, मैंने ऑफिस एक्सपेंस डाल दिया, कितना, तो ऑफिस एक्सपेंस हमारे पास है 45,000 मैंने डाल दिया। अगला नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इस साल किया ड्यूरिंग द ईयर, उसने बताया नहीं कब किया क्या, तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग द ईयर होगा। और इन्वेस्टमेंट है तो हमारे लिए एसेट्स है, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय नहीं, यहां सिंपल इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। कितने का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1,40,000, तो मैंने 1,40,000 यहां डाल दिया। दूसरा उसने बोला इसमें बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है, बैलेंस कैरी डाउन यानी कि कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का, तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, तो हमारे पास ये बैलेंस शीट में यहाँ कैश एट बैंक और इन हैंड आ जाएगा। कितना है, तो ये हमारे पास दे रखा है 61,900 और ये 43,000। खत्म। अब हमारे पास ये सारी पेमेंट साइड खत्म हो गया, रिसीट साइड चलते हैं। तो रिसीट में हमारे पास ओपनिंग दे रखा था, ओपनिंग तो यानी कि इस साल का होगा, तो कैश बैलेंसेस सीधे दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो ये हमारे को दे रखा है 1,41,300 यहां डाल देखा था। इंटरेस्ट फीस के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि यदि कोई एडजस्टमेंट दे रखे तो ठीक है, नहीं तो ये रेवेन्यू रिसीट होती है, तो बाय इंटरेस्ट फीस कोई हमारे को एडजस्टमेंट दे नहीं रखी, तो सिंपल कोई कैपिटलाइज हो नहीं रही, तो सिंपल इसको मैं 55,200 डाल दूं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दे रखे, तो मैंने कहा देखते हैं क्या दे रखी है, तो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट क्या दे रखा है कि एरियर है ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में नहीं, यानी पिछले साल का एरियर भी मिल रहा है, इस साल का भी है। तो मैं क्या करूंगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि पिछले साल मैंने उसको इनकम बुक कर लिया, इस साल वो मिली है, तो मींस क्यों हमारे लिए इस साल तो है नहीं, क्यों मैंने ऐड किया, तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर मुझे जो रिसीव हुई है 2,20,000 रिसीव हुई है, और मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो मेरे पास कितनी है, तो 6,000 की है, तो मैंने 6,000 माइनस किया तो 2,14,000, और आउटस्टैंडिंग इस साल का अभी भी हमारे पास एट द एंड में, यानी कि मैंने अर्न कर लिया लेकिन मुझे मिला नहीं है, लेकिन कितना है वो 7,000 इनकम तो है, नहीं मिला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, तो मेरे लिए इनकम यहां मैंने बुक कर लिया। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, पिछले साल मुझे मिला नहीं, मैंने अर्न कर लिया, नहीं मिला, एसेट्स है, तो मैंने पिछले साल यहां दिखा दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, और इस साल नहीं मिला जो, वो भी मेरे लिए एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अगला हमारे पास है डोनेशन। अब डोनेशन के रिगार्डिंग कुछ बोला नहीं है, सिंपल डोनेशन, तो मैं जनरल डोनेशन इसको अज्यूम कर लूंगा, और इसकी हमारी ट्रीटमेंट क्या है, एज ए एक्सपेंड, हमारे लिए रिसीट हो रहा है, तो 1,06,100 आ गया। आगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, तो हिडन एडजस्टमेंट भी हो सकती है, देखना पड़ता कितना है, तो यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल हमारे लिए ये इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारे लिए कितना है 4,100 डाल दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है सरप्लस फ्रॉम द कल्चरल प्रोग्राम, कल मैंने कल्चरल प्रोग्राम कराया होगा, उसका सरप्लस पड़ा है, कोई बात नहीं, बाय सरप्लस डाल देते हैं, कितना, तो 8,200। लो जी, अब हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खत्म हो गया पूरा, नीचे एडजस्टमेंट में बुक्स खत्म होगी, फर्नीचर का दे रखा, फर्नीचर उसने बोला 51,000 बिगिनिंग में था, शुरू में हमारे पास फर्नीचर कितने का था, 58,000 का था, तो मैंने यहाँ एसेट दिखा दिया फर्नीचर 58,000, और नीचे उसने बोला कि इस साल जो फर्नीचर है उसमें से 5,000 राइट ऑफ हो रहा है, तो 58,000 में से मैंने क्या किया, डेप्रिशिएट कर दिया 5,000, तो यानी कि अब मेरे पास 53,000 का है, और यहां लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 5,000, खत्म। दूसरा उसने बोला था सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट का हो गया जी, फर्नीचर का हो गया, अब कुछ नहीं है, अब क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं, सिंपल, सबसे पहले इसका टोटलिंग कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका मैं टोटलिंग कर लूंगा, दूसरा मैंने बैलेंसिंग का जो बैलेंस शीट है उसकी टोटलिंग कर लेंगे, जैसे बैलेंस शीट का इधर से पहले ओपनिंग का बैलेंस करके हम कैपिटल फंड निकाले, तो ये टोटल हो गया
5,05,300 और उसमें से ये माइनस हुआ तो हमारे पास कैपिटल फंड बैलेंसिंग आ गया। क्या आ गया जी? बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड आ गया कितनी? 4,87,300 और ये हमारा कैपिटल फंड यहां ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अभी इसको हम इनर में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमारे पास या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, वो हम देखेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों को हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा। कैसे? तो मैंने इसका पूरा टोटल किया इनकम साइड, तो इसका इनकम साइड जो टोटल आ रही है वो आ रही है 3,94,600 और जब मैंने इसमें से माइनस किया तो मुझे सरप्लस आ रहा है, यानी कि अभी भी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है कितना? 1,08,000। तो ये हमारे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ सरप्लस और कितना? तो ये ऐड हो जाएगा 1,08,000 ऐड होके ये बन जाएगा 5,88,100 और इसका टोटल किया तो 6,06,100। तो ये टोटलिंग जब ये हमारा बैलेंसेस मैच कर जाएगा तो मींस कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम फॉर्मेट बनाते हैं और एक लाइन वाइज लाइन हम सॉल्व करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट उसी टाइम ट्रीटमेंट कर देते हैं सारी, तो हमारे पास एरर होने के बहुत ही कम चांसेस होता है। दूसरा, हमारे पास इसमें टाइम भी बचता है। क्यों? क्योंकि अब जब हम इंडिविजुअली बनाएंगे तो हमें उसकी एडजस्टमेंट बार बार हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहां जा रही कहां नहीं। सिंपल, पहले मैं ये बना लूं फिर उसके बाद ये बना, नहीं, हम लोग साथ साथ बनाते हैं और उसकी एडजस्टमेंट साथ साथ ट्रांसफर करते हैं। तो साथ साथ ट्रांसफर करने से एक दो तीन इसके बेनिफिटेड ये है कि पहला कि हमारे पास एरर कम आता है, दूसरा कि हमारे पास उसी टाइम एडजस्टमेंट सही हो जाती है और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि टाइम